इंसान से आप जो भी ये बोलेगा ना शक्ल मैटर नहीं करती दिल मैटर करता है, 2 चांटे मारूंगी मुंह पे खींच के। शक्ल मैटर करती है भाई। तुम कितना भी किसी को बेवकूफ बना लो इस चीज में कि शक्ल मैटर नहीं करती है, नहीं करती है। तुम बात ही तब सामने वाले से स्टार्ट करते हो व्हेन यू फाइंड देम अट्रैक्टिव। सो मैं जस्ट अभी जिम से घर आई हूँ और मैंने अभी बस गाड़ी पार्क ही की है। एंड आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो सिंस ये थॉट मेरे माइंड में जब से पूरे रास्ते ये रहा है, मैं जिम से जब तक घर नहीं आई हूँ मेरे माइंड में नॉन स्टॉप यही चीज़ चल रही थी। बेसिकली आज जिम में आई वॉज टेकिंग स्टीम, तो वॉशरूम में देयर वर 2 गर्ल्स, ठीक है। वन ऑफ देम वॉज क्राइंग एंड द अदर फ्रेंड वॉज कंसोलिंग हर कि कुछ नहीं होता, रो मत एंड ऑल। तो वो जो लड़की थी जो रो रही थी, शी वॉज अ बिट ओवरवेट एंड हर फ्रेंड वॉज ऑल्सो ओवरवेट, ठीक है। दोनों मतलब दे बोथ वर ओवरवेट। अब ये मैं बहुत जजमेंटल वे में नहीं बोल रही, मैं एक जनरल सी चीज़ बता रही हूँ, जो था वो था। तो अब ये कन्वर्सेशन बहुत अनकंफर्टेबल होने वाली है, तो जो जल्दी ट्रिगर हो जाता है मेरे हिसाब से यू शुड नॉट वॉच दिस होल वीडियो बिकॉज यू आर गोइंग टू जज नाउ मी, माई ओपिनियंस मे बी, सो डू नॉट वॉच इट, छोड़ दो, यहीं छोड़ दो। बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा, बट आई विल जस्ट ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज आई कैन विद यू गाइज। थोड़ा सा ब्रूटल भी हो सकता है। तो बेसिकली व्हाट हैपन वाज कि दिस अदर गर्ल वाज बुलीड मे बी जिम में, 2-3 लड़कियों ने उसे बुली किया होगा, कि जितनी मैंने कन्वर्सेशन सुनी मुझे यही समझ आया उससे कि उसको जिम में किसी ने बुली किया। तो वॉशरूम में मतलब शी वाज क्राइंग और उसकी फ्रेंड जो थी वो आई, दे जॉइंड द जिम। अभी 1-2 दिन ही वो जिम में आए थे, मे बी दिस वाज हर सेकेंड डे। तो शी वॉज क्राइंग एंड शी वॉज लाइक कि यार मेरे को जज कर रहे हैं, ये वो जो भी था, कि यार मेरा मन, मैं इसलिए जिम ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, दिस इज द थिंग, मुझे पहले से ही पता था ऐसा ही होगा, एंड पीपल आर सो ब्रूटल, पीपल ऐसे हैं, पीपल मतलब यही सब चीज़ें, लोग ऐसे लोग वैसे, फलाना ढिमकाना जो भी था। मतलब ऑब्वियसली यार शी वॉज हर्ट, और इस चीज़ के बाद तो होगा ना हर्ट। कोई आपको अगर नीचा दिखाएगा, आपको बुली करेगा तो बुरा लगता है, ऑब्वियसली बात है। सो जो उसकी दोस्त थी वो उसकी बात सुन रही थी, जो भी था उसको कंसोल कर रही थी। नॉल सो व्हाट शी सेड वाज कि शी सेड कि देखा मैं तुझे मना कर रही थी जिम के लिए, तू ही पीछे पड़ रही थी, मैं तो बोल रही थी तेरे को कोई जरूरत नहीं है जिम जाने की यार, ठीक तो है हम, और दीज गर्ल्स आर जेलस, वी हैव कर्व्स, फलाना ढिमकाना जो भी था, वो बॉडी पॉजिटिविटी वाली जो चीज़ें हैं स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो उसने बोलना स्टार्ट किया। अब मेरे ओपिनियन में दिस वॉज रॉन्ग। इफ यू आर हर फ्रेंड तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि जब तुम्हारा दोस्त इस पाथ पे चल दिया कि दे वांट टू ट्रांसफॉर्म, दे वांट टू ग्रो, दे वांट टू गेट दिस गुड फिजिक या जो भी एक्सवाइजी ना, शी वांट टू वर्क ऑन हर सेल्फ, तो तुम्हारा फर्ज ये बनता है कि तुम उसको ये समझाओ कि भाई लेट इट बी, जो तुझे जज कर रहे हैं करने दे उनको, तू अफेक्ट मत उस चीज से, तू थोड़ा इग्नोर कर अभी इस टाइम पे, या फिर तू कॉल आउट कर दे तुरंत, बट डू नॉट लीव जिम, डू नॉट क्विट अभी, बिकॉज यू हैव जस्ट स्टार्टेड। तुमने पहला स्टेप लिया है जिम आके, तो तुम ये चीज मत करो कि तुम पहले ही छोड़ दो उस चीज को और आगे बढ़ जाओ। बट वही बॉडी पॉजिटिविटी का जो झंडा लहराते हैं लोग। अब यहाँ से थोड़ी सी कन्वर्सेशन अनकंफर्टेबल होगी। देखो यार, वो उसको लोगों ने जज किया या जो भी था, जो 3 लड़कियां 4 लड़के जिन्होंने भी उसको बुली किया, बहुत गलत था वो, ठीक है। मैं बिल्कुल उनके सपोर्ट में कुछ नहीं बोल रही, ये तो सबसे घटिया चीज तुमने की है। यहाँ इस बंदी को अपने शरीर पे काम करना है, जो भी एक्सरसाइज, तुम अपनी बुद्धि पे काम करो, तुम अपने दिमाग पे काम करो, क्योंकि तुम इतने इमेच्योर हो ना। कोई इंसान आगे बढ़ना चाह रहा है, तुम उसको बुली करके और उसका लेवल डाउन कर रहे हो, तुम उसका कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हो, शर्म की बात है ये, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस चीज में। दूसरी बात ये कि देखो, अगर तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना इस चीज में, अगर बॉडी पॉजिटिविटी इज ऑल अबाउट नॉट बीइंग इनसिक्योर द वे यू लुक, इवन शी न्यू दिस थिंग कि हाँ, बैक ऑफ हर हेड शी न्यू दिस थिंग कि हाँ देयर आर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, तभी आप जिम भी आए, इसलिए आप इनसिक्योर भी हुए ना, क्योंकि 4 लोगों ने आपको जो भी बोला, लेकिन आपकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर हुई ना उस चीज से, ऑब्वियसली। तो इवन यू नो दिस थिंग कि यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, एंड विच यू आर डूइंग। आप जिम आए हो, कमेंडेबल, आधे लोग तो ये भी नहीं कर पाते, आप कर रहे हो उस चीज को, लेकिन डू नॉट स्टॉप, बीच में रुको मत। 4 लोगों के ओपिनियन, 4 लोग तुम्हें बुली कर दे, डू नॉट स्टॉप, वर्क ऑन योर सेल्फ सो हार्ड, और रिजल्ट्स को जवाब देने दो उस मूवमेंट पे मत, बिल्कुल भी इस चीज को एज अ फ्यूल ले लो ना, इस चीज को ईगो पे ले लो, जो बहुत बेहतर तरीका है अपनी लाइफ में ग्रो करने का। मैं पर्सनली यही करती हूँ, मेरी ईगो बहुत फ्रेजाइल है, मुझे बहुत जल्दी ईगो पे चीजें लग जाती हैं, मे बी लोगों के हिसाब से बहुत टॉक्सिक ट्रेट होगा ये कि ईगो, ये मेरे लिए बढ़िया है, मेरे लिए काम करता है ये, एंड आई टेक थिंग्स पर्सनली, आई टेक थिंग्स ऑन माई ईगो एंड देन आई वर्क ऑन दोज थिंग्स बहुत ज्यादा ढंग से, कि आई हैव टू अचीव सर्टन थिंग, या इनका तो मैं बताती हूँ, मैं जो भी एक्सवाइजी, इंस्टेड डू दिस थिंग ना। अब और सबसे बड़ी बात, एक तो यार ये बॉडी पॉजिटिविटी वगैरह का जो चोला पहन के लोग घूमते रहते हैं, देखो यार, पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि बॉडी पॉजिटिविटी इज नॉट अबाउट कि
तुम केपेबल हो, तुम्हारे अंदर तुम सक्षम हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर बॉडी और या जो भी है ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ की तरफ तुम काम नहीं कर रहे हो बिकॉज योर एस इज लेजी, यू डू नॉट वांट टू वर्क. एंड ऑफन पीपल what they do is कि they wear this blanket of body positivity and disguise their laziness, which is wrong, very wrong. बॉडी पॉजिटिविटी जो टर्म है ना, ये बर्नआउट इसलिए हुआ था बिकॉज जो लोग डिसेबल्ड हैं, जो नहीं है सक्षम कुछ चीज करने के, मेहनत करने के, जो चेंज नहीं कर सकते अपने आप को, उनके लिए ये टर्म. ये आपके लिए नहीं है जिनके दोनों हाथ दोनों पैर सब काम कर रहे हैं. लोग जज करेंगे, तुम्हें बॉदर नहीं होना उस चीज से. लोगों का काम है, करने दो जज, लेट इट बी. पर ट्रस्ट मी ऑन दिस, आज अगर तुमने वो चीज छोड़ दी, लेजीनेस में आके, लोगों के जजमेंट में आके, लोगों से अफेक्ट होके, तुम पूरी लाइफ उस चीज को रिग्रेट करोगे कि दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू ट्रीट यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. जैसे तुम्हें आज उन्होंने ट्रीट किया, तुम्हें पूरी लाइफ इसी तरह ट्रीट करने वाले हैं वो लोग. और कहीं ना कहीं तुम्हें भी अपना पोटेंशियल पता है और तुम अपने पोटेंशियल के टुवर्ड काम नहीं कर रही हो, तो तुम्हें भी इनसिक्योरिटीज होंगी. लेकिन आज अगर दिल पक्का रख के अपना थोड़ी चीजें ईगो पे लेके अपने ऊपर मेहनत कर ली, कुछ टाइम बाद ये लोग शायद तुम्हारे मुंह पे ना बोले, जिन्होंने तुम्हें बुली किया था, जो भी था एक्सरसाइज या जो करते हैं तुम इन जनरल भी लोगों को, तुम्हारे मुंह पे ये शायद ना बोले एक बार को कि हाँ यार मतलब बढ़िया बात है तुमने कर दिया. वो मन मन में अंदर सबकॉन्शियसली तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे, करेंगे भाई. क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है ना, वही वाली बात है. अभी दे आर नॉट टेकिंग यू सीरियसली, ठीक है, अभी की कंडीशन पे दे आर जजिंग यू. बट वेन यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ, उसके बाद दे आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू बिकॉज यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू रिस्पेक्ट योर बॉडी. अब तुम लोग मुझे शैलो बोल सकते हो, तुम मुझे ब्रूटल बोल सकते हो, तुम कुछ भी बोल सकते हो मुझे, लेकिन ये सच है. लोग, दुनिया रिवॉल्व होती है विद प्रिटी विजुअल्स, ये फैक्ट है. आप खुद का एग्जाम्पल ले लो. आप उसी इंसान से, आप जो भी ये बोलेगा ना शक्ल मैटर नहीं करती, दिल मैटर करता है, 2 चांटे मारूंगी मुंह पे खींच के. शक्ल मैटर करती है भाई. तुम कितना भी किसी को बेवकूफ बना लो इस चीज में कि शक्ल मैटर नहीं करती, ये नहीं करती है. तुम बात ही तब सामने वाले से स्टार्ट करते हो व्हेन यू फाइंड देम अट्रैक्टिव, तभी बात करते हो, तब फिर नेचर तब पता चलता है. एट द फर्स्ट प्लेस तुम बात ही नहीं करोगे उस इंसान से जो तुम्हारे हिसाब से अट्रैक्टिव नहीं होगा. ये फैक्ट है. व्हेन वी सी प्रिटी पीपल, व्हेन वी सी मेंटेन्ड, वेल मेंटेन्ड, हेल्दी, या जो भी एक्सरसाइज तुम टर्म दे दो क्योंकि मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा है, तो ऐसे लोगों को देखते हैं हमारा खुद का थोड़ा सा होता है यार कि दिस पर्सन हैज हाई स्टैंडर्ड, दिस पर्सन इज डिसिप्लिन्ड, दिस पर्सन, अपने आप रिस्पेक्ट बढ़ जाती है. मतलब उसके लिए ना अपने आप होता है, सबकॉन्शियसली ये चीज हो जाती है. दिस इज द फैक्ट. पीपल लाइक विजुअल्स. सुंदर दिख रहा है, सुंदर है, तो अपने आप रिस्पेक्ट भी करोगे, सब चीजें करोगे. मतलब आज अगर वो लड़की रो रही है यहाँ पे, है ना, जिम में, उसको बुरा लगा उस चीज का बहुत ज्यादा, पर जो कि बनता भी है लगना, लेकिन आने वाले 5-6 महीने में अगर वो गिव अप नहीं करती है, शी विल डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म, शी विल मेक चेंजेस इन हर सेल्फ, शी विल ओवरकम दिस फेज ऑफ अ लाइफ जहाँ पे वो बहुत इनसिक्योर है अपने वेट को लेके. देन उसका ऑरा भी रिफ्लेक्ट होगा, लोग भी डिफरेंटली जज करेंगे, फैक्ट है. पीपल आर गोइंग टू जज हर डिफरेंटली. सबकॉन्शियसली वो रिस्पेक्ट करेंगे उसे, उसके मुंह पे बोले ना बोले, अंदर अंदर उनके रहेगा कि हाँ यार शी हैज ट्रांसफॉर्म्ड. हमें देख लो ना, हम रील देखते हैं किसी इंसान की जो बहुत ओवरवेट था या जो भी एक्सवाइजी की बहुत अजीब दिखता था या जो भी था एक्सवाइजी, और फिर वो ट्रांजिशन रील्स आती हैं कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद ग्लो अप हो जाता है, करते हैं ना उस चीज को रिस्पेक्ट तुम्हें हो जाता है ना कि यार बढ़िया, इसने तो ग्लो अप कर लिया है, तो चेंज लिया है, सबकॉन्शियसली चलता है ना वो माइंड में. दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट. इवन वी डू इट. और देखो यार, जो भी एक्सवाइजी बॉडी पॉजिटिविटी फलाना ढिमकाना के झंडे लहरा के सेल्फ लव को प्रमोट मत करो. सेल्फ लव इज बीइंग डिसिप्लिन्ड, वर्किंग ऑन योर सेल्फ. जो तुम्हें एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट दिखते हैं वहां पे काम करना, दैट इज सेल्फ लव. इंप्रूविंग योर सेल्फ, नर्चरिंग योर सेल्फ, डूइंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ, बीइंग डिसिप्लिन्ड, हैविंग ग्रोथ माइंडसेट, दिस इज सेल्फ लव. सेल्फ लव वो नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी है, आप बस एक जगह पड़े हुए हो और फिर दुनिया तो है ब्रूटल भाई, ये बात फैक्ट है. तुम्हें क्या लग रहा नहीं है ये लोग बुरे हैं, वाहियात है, घटिया हैं, लेकिन ऐसे ही है लोग. या तो तुम आदत डाल लो बुली होने की, या फिर अपने अंदर चेंजेस लाओ और मुंह बंद करवाओ इनका, या किसी का भी. और इम्पॉसिबल नहीं है वो चीजें. इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें एक बार लग जाए ये चीज ना, दिल पे लग जाए और अपना दिमाग अपना पक्का कर लो तुम.
और जो भी तुम्हें ये, जब तुम अपनी लाइफ में कोई चेंजेस लाना चाह रहे हो, ट्रांसफॉर्म होना चाह रहे हो, कोई दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो, कुछ भी हो, जब भी तुम्हें लोग ये बोल रहे हैं ना कि वे छोड़ रहने देते हैं ना, जैसे है वैसे ही बढ़िया है, फलाना है ढिमकाना है, बट तुम्हें पता है तुम्हारा पोटेंशियल, तुम कर सकते हो उस चीज़ को, और तुम ये 4 लोगों की बातें सुन के नहीं करते हो, फिर अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हो, तुम्हारे दोस्त नहीं है, ये तुम्हारे वेल विशर्स नहीं है, क्योंकि अगर होते तो दिल पुश यू। जो लोग बुली कर रहे हैं किसी और को या खुद को जो बहुत होशियार और बहुत बढ़िया समझ रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट फैट, या जो भी XYZ है कि उनको लग रहा है कि किसी एरिया में वो उनसे बेटर है, फलाना ढिमकाना, और दूसरों को बुली करते हो, नीचा दिखाते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगला इंसान तो अपनी बॉडी पे काम कर रहा है, जहाँ पे भी उसको काम करना है, जो भी एरिया ऑफ डेवलपमेंट है, इंप्रूवमेंट है उसका, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। यू नीड टू वर्क ऑन योर ब्रेन, यू नीड टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। क्योंकि यहाँ एक और चीज़ भी है कि अगर आप किसी को जज करते हो सुंदरता देख के, ये वो देख के, मतलब पहले तो आप बात इसी चीज़ से करते हो कि कौन कितना अट्रैक्टिव है, पर जब नेचर पता चलता है तो कई लोग छोड़ भी देते हैं। तो आप उनमें से हो जिसको ठीक देख के शायद कोई बात तो कर लेगा, लेकिन 4 दिन बात करने के बाद आपको मुंह नहीं लगाएगा कोई फिर 5वें दिन। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ एज वेल इफ़ यू बुली अदर्स, इफ़ यू डिग्रेड अदर्स। दिस इज नॉट वॉट सिक्योर पीपल डू। अगर उस लड़की को इनसिक्योरिटी हो रही है उस चीज़ की, या कुछ भी ऐसी लड़कियां हैं या कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको इनसिक्योरिटी है इस चीज़ की कि कोई उन्हें बुली करता है, जो भी उनके एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है, एंड दे आर इन द स्टार्टिंग ऑफ देयर जर्नी एंड पीपल आर पुलिंग देम डाउन, तो यू शुड ऑल्सो बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तुम्हें भी इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं होगी किसी ना किसी चीज़ की, तभी तुम बुली कर रहे हो। क्योंकि कोई सिक्योर आदमी कभी इस तरह के काम नहीं करेगा, कोई इनसिक्योर इंसान कभी किसी और को नीचे नहीं खींचेगा। अगर वो तारीफ नहीं करेंगे तो बुरा भी नहीं बोलेंगे, दे विल जस्ट माइंड देयर ओन बिजनेस। मैं वीडियो एंड करने ही वाली थी और ये छोटू साहब आ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको गाड़ी पता है मेरी, तो ये गेट पे बहुत देर से हाथ पैर मार रहा था, तो मैंने कहा चल आ जा, तेरे को फीचर करवा देते हैं वीडियो में। क्यों है बदमाश, शक्ल तो दिखा दे अपनी, छोटू बेबी है, छोटू बेबी। तो बस यही था गाइज, और मैं पहले ही बोल रही थी इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होने वाली है, और किसी को भी ट्रिगर हुआ तो आपको वहीं छोड़ के जाना चाहिए था इस वीडियो को, पर आपने फिर भी पूरी देखी, तो फिर मेरी गलती नहीं है इसमें। दूसरी बात ये कि जो भी इंसान अनकंफर्टेबल है, जो भी इंसान अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी इनसिक्योर है, दे वांट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, यू शुड वर्क ऑन योरसेल्फ, लेट इट बी। आपके सबसे बड़े सपोर्टर आप ही हो, आप ही खुद को सपोर्ट करोगे, डोंट गिव अप। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।